हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि हमारा तीसरा लेसन का हमने कल देखा था, ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा लेसन का कुछ फार्मूला हम लोग प्रूफ किए थे और देखे भी थे, और आप लोगों के लिए एक फार्मूला छोड़े थे, आप लोग प्रूफ कर लिए होंगे आशा है। और जिनका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया गया था सेकेंड चैप्टर का। अब हम लोग का तीसरा चैप्टर का उस फार्मूला से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम अभी बताने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरे लेसन के कुछ क्वेश्चन को समझेंगे और आप लोगों को कल बनाना है, और पूरे कल के कल जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आपको कल ही सॉल्व कर लेना है। 2 दिन का मैक्सिमम, कल और परसों 2 दिन का क्लास चलेगा और तीसरा लेसन हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए सो देखते हैं। इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, 10th का। ठीक है, तो आप लोग आइए देखते हैं। जैसे हमने कल पहला फॉर्मूला प्रूफ किया था, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ से 2-3 फॉर्मूला का निर्माण हो सकता है। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे देखो बराबर की साइड क्या है 1 है। जब ये कॉस को हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो इधर ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, तो जहां पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो वहां पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या जहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले वहां पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला से निकलता है। ठीक है, और या यहाँ पे अगर ये से अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये जो इधर था इसको बराबर को इस साइड ले जाना है, तो इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिले तो वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा आप पुट कर सकते हो, और जहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक फार्मूला से 3 फार्मूला का निर्माण होता है, और ऐसा टर्म आपके क्वेश्चन के बीच में आएगा और वहां पे फार्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो ये आप वहां पे डालोगे तो याद रखो, आपसे हम पूछे, आपसे लिखा हुआ रहेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निम्नलिखित में से क्या होगा, तो वहां पे दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपको निकालना, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट जो दूसरा है, देखिए दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और ये माइनस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर यह 10 स्क्वायर माइनस में था, जब बराबर के उस साइड गया तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव था तो ये क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिलेगा वहां पे आप सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। अब अगर हमको यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लॉजिक समझो कि अगर सेक स्क्वायर थीटा इधर है, इसको इधर ही छोड़ो, तो सेक स्क्वायर थीटा ओके। अभी क्या करते हैं कि माइनस 10 इधर है, माइनस में बराबर के उस साइड इसको ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहीं से समझ लो आप, इसी टर्मिनोलॉजी से समझो कि हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर प्लस में है, इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1, और बराबर इधर क्या बच गया प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब देखो तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है दोनों। तो आप देखो कि यहाँ पे आपको अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। ये निकला कहाँ से, तो ये इसी फॉर्मूला से निकला है, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन कर लोगे तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे, तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आइए अब देखिए तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमने कल प्रूफ करवाया था। अब यहां से देखो क्या क्या निकल सकता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है, बराबर के इस साइड 1 है ना। अब जब इसको हम ले जाएंगे उस साइड, बराबर के उस साइड, तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देख लो कि एक चीज और हो सकता है, जैसे कॉसेक अगर यहाँ से हमको स्क्वायर हटा दे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाता है? रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आप पुट कर सकते हो। ठीक। अब यहाँ पे कॉट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? ये वाला टर्मिनोलॉजी पे चलो। तो हम क्या करेंगे? 1 को इधर ले आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, यदि 1 को इधर ले आओ तो -1 बराबर में क्या है? ये बच गया प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इधर लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देख लो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से याद रखिए ये सब फॉर्मूला है, ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इन चीजों का आपका यूज पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि वहां पे यूज करना होगा ये सब फॉर्मूला। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लीजिएगा, पहले देखिए इसमें रटना है ना, इसको निकाला जाता है। इतना पे आप इधर उधर भेज के इसको निकाल सकते हो, जो कि हमने किया है। ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ छोड़ दिया, अब इसको हम उधर ले गए तो यहाँ बराबर में 1 था, इधर माइनस में है तो प्लस में ही हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इधर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा कि नहीं चलेगा? और जितना भी था स्क्वायर वाला जहाँ जहाँ आप हटाइएगा वहाँ रूट चढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे देखो अब हमको कॉट निकालना है। कॉसेक बराबर निकाल लिया, कॉट बराबर भी तो हो सकता है। तो कॉट अगर निकालना है तो क्या होगा? यहाँ से 1 इधर कर दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर प्लस में था, बराबर के इधर के तो माइनस में 1 आ गया। अब इज इक्वल टू क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में। तो इसको लिख सकते हैं दोनों आपस में बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इतना के जगह पे आप इतना लिख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है ना? समझ के पढ़ो, आगे काम देगा। तो आइए, समझ में आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, उसके बाद भी नहीं आता तो व्हाट्सएप है आपके पास, बिल्कुल मैसेज करें, समझाएंगे एकदम, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए क्योंकि बीपी बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे भी लॉकडाउन है, बीपी बढ़ेगा तो हॉस्पिटल भी नहीं। ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लीजिए, बस बिंदास पढ़ते रहिए, मजा लेते रहिए। आइए तो आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं क्योंकि ये तो हमारा फॉर्मूला था। अब कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारा इस रिलेशन से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उस पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको आप लोग बेहतर तरीका से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, है ना, और समझने का। फॉर्मूला ज्यादातर निकालने का कोशिश कीजिए क्योंकि रटिए नहीं, रटिएगा तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि रटने वाला एजुकेशन नहीं ठीक होता है। रट विद्या कोई काम का नहीं है। समझ जाइएगा एक बार तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, और रटिएगा वो कोई काम का आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा समझने का, और मैथ ऐसे भी समझने का चीज है, रटने का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे आपका लेसन। तो देखिए बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि साइन 65 डिग्री बराबर ए, साइन 65 डिग्री बराबर है ए। पहला क्वेश्चन है साबित का भारतीय वन, जो लोग बना रहे हैं समझिए। और दूसरा दे रहा है कि cos 65 बराबर बी। क्या दे रहा है? cos 65 डिग्री बराबर बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पूछा जा रहा है तो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ ए का वैल्यू दिया, बी का वैल्यू दिया, तो यहाँ क्या करोगे, तो सॉल्यूशन में लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, देखो ए का वैल्यू कितना दिया आपको, ए का वैल्यू साइन 65 डिग्री, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो ए का वैल्यू डालो, ए साइन 65 डिग्री। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, देखो ध्यान से देखो एकदम बारीकी से, प्लस बी स्क्वायर है तो बी का वैल्यू कितना दिया है, cos 65 डिग्री, तो यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो cos 65 डिग्री का स्क्वायर करो। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री होगा ना। और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला से कराया ना प्रूफ पीछे। तो यहाँ पे देखो थीटा समान है ना, थीटा के जगह पे यहाँ क्या है 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म का है ना, थीटा इक्वल है, तो इसका मान क्या होगा 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो आपका क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया 1। यही आपका आ गया आंसर। समझ में आया, नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन दे रहा है कि सेक ए प्लस 10a बराबर ए, सेक ए प्लस 10a बराबर क्या है ए। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपको कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए कि सेक ए माइनस 10a का मान क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सेक ए माइनस 10a का वैल्यू क्या होगा। सेक ए प्लस 10a का मान है ए दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है सेक ए माइनस 10a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप जानते हो सूत्र से, क्या जानते हो आप, देखो आप जानते हो क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, और माइनस क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हो। तो देखो इसको ध्यान से और बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमको इसको निकालना है। नहीं तो इसके एक और मेथड है, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, इस पे यहाँ देखिए क्या है कि इसको एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। एक सूत्र होता है क्या, सेक ए स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। आप जानते हो ना, ये फॉर्मूला से होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, जो कि हमने पिछले प्रूफ करवाया है। अब यहाँ पर देखो कि क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है ना, तो इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ए के जगह पे क्या है सेक ए, तो सेक ए प्लस 10a, ए प्लस बी हो गया ना, तो सेक ए प्लस 10 है और इंटू ए माइनस बी है, तो ए के जगह पे क्या है सेक ए और माइनस बी के जगह पे क्या है तो 10 है, तो सेक ए माइनस 10 है। ठीक, अब बराबर कितना है तो 1 दिया होगा। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि सेक ए माइनस 10 का वैल्यू क्या होगा, ये ना पूछा था। तो यहाँ पे देखो आप लिख सकते हो यहाँ पे सेक ए माइनस 10a बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा में ही आ जाएगा, ये इंटू में है इधर बट्टा में चला आएगा, तो क्या हो जाएगा तो सेक ए प्लस 10 होगा कि नहीं बताओ जल्दी से, होगा ना, ये बट्टा में चला आएगा यहाँ इंटू में। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है, कुछ क्या दिया हुआ है आपको ए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो पुट करो तो क्या हो जाएगा सेक ए माइनस 10a बराबर 1, अब बटे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है तो a, देखो 10 सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे 1/a, यानी सेक ए माइनस 10a का मान क्या हो जाएगा तो 1। बात समझ में आ रहा है, समझो, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से समझाएंगे, ठीक है। वह फॉर्मूला में ही हमने लिख दिया है कि कहाँ से क्या क्या करना है, आप लोग बना लीजिएगा समझ के। यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट करें, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो बराबर ही आपको पूछा जाता है ना, कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा, सेक थीटा, साइन थीटा किसी के रूप में भी आपको कहेगा निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करें। को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कि कोण थीटा यानी कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट थीटा के रूप में व्यक्त करें। इसके कहने का यह सेंस है कि जितना भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन, सेक, कॉट, टेन, कॉसेक होता है, तो आपको सबको क्या करना है कॉट के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है तो कॉट के रूप में बदलना है। तो देखो सबसे पहले हम टेन थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉट, अपोजिट रिलेशन होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है ना, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट। देखो टेन थीटा कॉट में बदल गया ना, ये क्या करना है टेन को भी कॉट में बदलना है, साइन को भी कॉट में, सेक को भी कॉट में, कॉस को भी कॉट में, मतलब इस तरह से कंटिन्यूअस बदलना है सबको कॉट में। तो आपको ये टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट हो गया ना, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन होता है कि नहीं, होता है ना कॉसेक का, क्योंकि आपको दिमाग लगाना है कि कॉट का किसके किसके साथ रिलेशन होता है, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा टेन का कॉट का अपोजिट रिलेशन होता है, लिख दिया। अब देखेंगे कि कॉट का किसके और साथ होता है, तो स्क्वायर वाला में आप जानते हैं कि कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है। तो देखो यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ पे होता है सूत्र से क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको कॉसेक को कॉट में बदलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो तो हमको तो कॉट, इसको तो कॉस में ही रखना है, स्क्वायर में तो रखना नहीं है, तो क्या करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंदर या स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अब कॉसेक भी कॉट के रूप में आ गया ना, कॉट के रूप में सबको बदलना। देखो टेन तो कॉट के रूप में बदल गया, कॉसेक को हमने कॉट के रूप में बदला। ठीक, जब कॉसेक को कॉट के रूप में बदल दिया तो साइन का अपोजिट कॉसेक, और कॉसेक से कॉट निकल गया है तो वहां पे मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो हम नंबर बाय नंबर लिख देते हैं अनुपात, है ना, नहीं तो ऐसे समझ जाइएगा। अगला देखिए अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं 1 बाई कॉसेक। साइन का क्योंकि डायरेक्टली साइन का कॉट के साथ कोई रिलेशन तो होता नहीं, तो हम साइन का या तो कॉस के साथ होता है नहीं तो कॉसेक के साथ। तो यहाँ कॉसेक को कॉट में बदल दिए हैं तो आप कॉसेक के साथ ले लीजिए और उसको कॉट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ, तो 1 बाई कॉसेक थीटा, अपोजिट होता है ना साइन का। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अब क्या करना है कि कॉसेक का वैल्यू निकला हुआ है तो देख लो यहाँ से, तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक का कॉट में क्या निकला हुआ है रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ मान पुट कर दो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो कि साइन भी किसमें चेंज हो गया, कॉट में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो इसी तरह से आपको चेंज करना है। आगे भी देखो अब हमारा क्या है, क्या क्या बच गया, तो कॉस भी बचा हुआ है और सेक भी बचा हुआ है ना, बाद बाकी सब हो गया। तो अब देखो कॉस का रिलेशन सेक के साथ, सेक का टेन के साथ, टेन का कॉट के साथ। तो पहले हम सेक में चलते हैं क्योंकि सेक का रिलेशन टेन के साथ और टेन का रिलेशन कॉट के साथ, तो वहां से कॉट में उसको हम एक्सचेंज कर लेंगे सेक को। तो देखो यहाँ पे सूत्र से क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ देखो तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, आई 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो तो 1 अब प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या करेंगे टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है ना, यहाँ लिख देंगे 1 अब बटे टेक कॉट, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको आप या तो एलसीएम कर दो नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो एलसीएम अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, ये किसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा आया ना। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा रूट अंदर चढ़ जाएगा स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कॉट के रूप में सब चेंज हो रहा है ना। देखो सेक भी कॉट में बदल गया, पूरा कॉट में आ गया, समझ में आ रहा है। अब बच गया एक कॉस, तो कॉस के लिए क्या कॉस तो सेक का अपोजिट, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक चीज आप इसको एक और बार लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में स्क्वायर रूट से स्क्वायर से खत्म होगा नीचे वाला, तो नीचे क्या है सिर्फ ओनली फॉर कॉट थीटा बचा। तो सेक तो कॉस थीटा, तो सेक थीटा बराबर निकल गया आपका, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं जगह नहीं, ठीक है। देखिए तो कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हो क्या 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा,
तो cos थीटा बराबर 1/, सेक थीटा का वैल्यू कितना निकला है, तो अभी जस्ट निकाले हो क्या, रूट अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे में क्या, बटे में कॉट थीटा। अभी बड़ा बटा यहाँ पे है तो ये पलट जाएगा, 1/1 तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट ये वाला ऊपर चला जाएगा कॉट थीटा, बटे नीचे में क्या जाएगा, रूट अंदर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर। तो आप लोगों ने देखा कि हमने टेन को भी कॉट में चेंज कर दिया, किया ना, फिर कॉसेक को हमने कॉट में चेंज किया, फिर साइन को हमने कॉसेक कॉट में चेंज किया, फिर हमने सेक को भी क्या किया, कॉट में चेंज किया, फिर कॉस को भी कॉट में चेंज किया। तो इस तरह से सबको चेंज कर दिया। तो आपको यहाँ पे हमने टेन में आपको ये भी दे सकता है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा के रूप में बदले, टेन थीटा के रूप में बदले, कॉट थीटा के रूप में बदले, सेक थीटा के रूप में, किसी के भी रूप में दे सकता है। तो हमने सिर्फ एक ही बताया है कॉट थीटा, और बाद बाकी तो आप बना लोगे। तो आपके एक्सरसाइज में मिलेगा, आपको बिल्कुल आपको बना लेना है ना। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम समझाएंगे, आप समझिए, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा जा सकता भी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो आइए अब देखते हैं और या नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बनाने के लिए। तो कहता है कि यदि sin a = 5/7 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से tan a और दूसरा cos a के प्लस sec a का मान निकालना है। तो यहाँ पे बात करते हैं तादात्म्य का। तो तादात्म्य का यहाँ पे यह अर्थ है कि आपको ये लंब आधार कर्ण पे नहीं निकालना है। कि पहले हम लोग इसको बनाते थे क्या, कि sin थीटा बराबर p/h और b निकाल के और बस जो इसका जो कंडीशन होता है उस पर मान डाल के सॉल्व कर देते थे। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन है, तादात्म्य का कहने का यहाँ पे यह सेंस है कि इसका जो अभी आपने तीसरे लेसन में जो फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला का यूज करके और आपको इसको इसमें पुट करना है। देखिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि तीसरा लेसन में जो जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो हमको टेन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान पता है तो कॉस ए का मान पता कर लेंगे, तो साइन ए पता है, कॉस ए का पता कर लेंगे, तो टेन निकल जाएगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। दो फॉर्मूला छोड़ दिया था हमने, नोट कर लीजिएगा, अब ध्यान में आ रहा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला है आपका, दो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, साइन और कॉस। तो साइन तो पता है लेकिन कॉस निकालना होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो सूत्र होता है, देखिए सूत्र से क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ये बात आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और जब ये उधर जाएगा बराबर के उस साइड तो माइनस में हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉस का वैल्यू ना निकालना है, तो कॉस को इधर रखेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, ये जब साइन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए, यानी कि साइन ए का वैल्यू क्या है, 7/5/7। तो यहाँ पे लिख सकते हो 5/7 का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटा में 1 माइनस 25/49 बचे 25 7 7 49। इसका सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 49 या 49 माइनस 25 तो कितना 9 में से 5 जाएगा 4 और यहाँ बचेगा कितना 4 4 में से 2 जाएगा 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 5 4 2 में से 2 जाएगा 2 तो बटे 49 दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो ये किसका मान आया तो cos स्क्वायर a का वैल्यू आ गया। cos स्क्वायर a का वैल्यू है ना। तो अब क्या करेंगे cos a निकालना है हमको तो इधर रूट चलेगा। तो cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर क्या हो जाएगा 24/49। ठीक आइए समझते हैं इसको ध्यान से। तो क्या हो जाएगा cos a बराबर रूट 24 को आप लोग क्या लिख सकते हो तो 24 को लिख सकते हो 2 12 2 6 2 3 तो 2 रूट 3 दूना 6 यानी 2 रूट 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट 6 बटे 49 रूट से बाहर होगा तो कितना 7 7 का वर्गमूल होता है 7 7 49 तो 7 यानी cos a का वैल्यू निकल गया। तो cos a का वैल्यू निकल गया sin a का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो tan a का आप निकाल सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका tan a तो tan a बराबर क्या होता है sin a बटे cos a। तो यहाँ पे सॉल्व करो sin a का वैल्यू क्या है sin a का वैल्यू 5/7 बटे cos a का वैल्यू क्या आया है तो 2 रूट 6 बटे 7। इसको सॉल्व करोगे तो 5/7 और ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2 रूट 6 7 से 7 खत्म बच गया 5/2 रूट 6। अब हर में तो रूट रहता नहीं तो इसका परमेकरण कर दो रूट 6/√6 तो कीजिए क्या हो जाएगा तो 5 रूट 6/2 और 6 2 इंटू 6 यानी कि 5 रूट 6/12 5 रूट 6/12 ये किसका वैल्यू आ गया तो ये आपका आ गया tan a का मान। किसका मान आ गया तो tan a इज इक्वल टू आ गया 5 रूट 6/12। समझ में आ रहा है ठीक है। तो अब हम लोग का सेकेंड है ये इसको देखते हैं इसी के आधार पे। तो आपने देखा कि हमने किसका यूज किया तो जो हमारा थर्ड चैप्टर का जो भी फॉर्मूला है उसका यूज करके हम इसका वैल्यू निकाले हैं। अब हमारा ये लास्ट है तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है कॉस चाहिए और साइन का वैल्यू पता है। देखिए सेकेंड है आपका कॉसेक ए प्लस सेक ए। तो यहाँ पे आप जानते हो कि क्या होता है कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin ए और प्लस सेक को लिख सकते हो 1/cos ए। फॉर्मूला होता है sin ए का वैल्यू पता है और cos ए का हमने निकाला है। दोनों का मान पुट करके इसका सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1/sin ए का वैल्यू कितना है तो 5/7 प्लस 1/cos ए का वैल्यू कितना है तो cos ए का 2 रूट 6/7 2 रूट 6/7। तो यहाँ पे देखो ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/5 और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/2 रूट 6। इसको सॉल्व करो एलसीएम इसका लोगे तो कितना हो जाएगा तो 10 रूट 6 10 रूट 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 14 रूट 6 प्लस 7 5 35। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप
क्या होगा, इसको और आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। 7 यहाँ पे कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, √6 प्लस 5 बाई 10√6। अब तो ये आपका सॉल्व आगे होगा नहीं, बस यहीं पे आप छोड़ दो। आगे भी बढ़ा सकते हो परमेकरण करके, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो, आपका यहीं पे फाइनली आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और करना चाहते हो तो एक बार और इसका परमेकरण कर दो, आ जाएगा √6 से √6 करो, तो करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो ये मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या हो जाएगा, √6 को √6 से गुना करोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5√6, 5 को √6 से गुना करेंगे बटे 10, 6 होगा तो 10 छक्के 60। तो यहाँ पे आ गया आपका 7 × 6 प्लस 5√6/60। बात समझ में आया? तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये? जहाँ पे जो चीज नहीं समझ में आता है बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। और हमने तत्समक के प्रयोग से ही बनाया है। समझ में आ गया? जो चीज नहीं समझ में आता है पूछो, क्योंकि जब पूछोगे कमेंट करोगे तभी तो हम आपकी प्रॉब्लमों को समझेंगे। और जिनका जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें बिल्कुल, और छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, तो हम लोग नेक्स्ट डे अब देखेंगे। तो आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग पहले बनाइए लेसन को, जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि कल का क्लास प्रॉब्लम का क्लास चलेगा। और कुछ टाइप बच गया वो टाइप हम बताएंगे, ये टाइप कुछ बता दिया है, कुछ टाइप बच गया जिसको हम कल बताएंगे, और जो बच्चे का प्रॉब्लम होगा वो भी बताएंगे। 2 दिन का और क्लास हमारा इसमें चलेगा, 2 दिन के क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट तो आपको करना है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।